नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवदुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 61। बलराम द्वारा रुक्मी का वध। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान कृष्ण की प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्र हुए जो अपने पिता से कम नहीं थे और जिनके पास अपने पिता का सारा निजी ऐश्वर्य था। भगवान श्री कृष्ण के बारे में पूरी सच्चाई न समझने के कारण उनकी प्रत्येक पत्नी यही सोचती थी कि वे उसके महल में निरंतर रहते हैं, अतः वही उनकी प्रिय पत्नी है। भगवान की पत्नियां उनके कमल जैसे सुंदर मुख, लंबी बाहों, बड़ी बड़ी आँखों, हास्य से पूर्ण उनकी प्रेममयी चितवनों तथा मनोहर बातों से पूरी तरह मोहित थी। किंतु इन समस्त आकर्षणों के होते हुए भी सर्वशक्तिमान भगवान के मन को जीत नहीं पाई। इन 16,000 रानियों की भुएं उनके मनोभावों को लजीली हास्ययुक्त तीर्थी चितवनों से माधुर्य संदेश भेजती थी, किंतु अपनी बहुओं को नचाने या अन्य साधनों से भगवान कृष्ण के मन को चलायमान नहीं कर सकी। इस तरह इन सब ने रमापति को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। यद्यपि ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवता भी उन तक पहुँचने की विधि नहीं जानते। प्रेम में निरंतर वृद्धि के साथ नित्य नवीन घनिष्ठ संग हेतु उत्सुक ये पत्नियां उनके प्रति अनुराग का अनुभव करती, उनसे हास्ययुक्त चितवनों को आदान प्रदान करती। यद्यपि भगवान की रानियों के पास सैकड़ों दासियां थीं, तथापि वे विनयपूर्वक भगवान के पास जाकर आसन देकर, उत्तम सामग्री से पूजा करके, चरणों का प्रक्षालन कर तथा दबाकर, खाने के लिए पान देकर, पंखा जलकर, सुगंधित चंदन का लेप करके, फूल की मालाओं से सजाकर, केश संवार कर, बिछौना ठीक करके, नहलाकर तथा नाना प्रकार की भेंटें देकर स्वयं उनकी सेवा करती थी। भगवान कृष्ण की प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्र हुए। उन पत्नियों में से 8 पटरानियाँ थीं, जिनका उल्लेख मैं पहले कर चुका हूँ। अब मैं तुम्हें उन 8 रानियों के पुत्रों के नाम बतलाऊंगा, जिनमें प्रद्युम्न मुख्य थे। महारानी रुक्मिणी का प्रथम पुत्र प्रद्युम्न था। उन्हीं के पुत्रों में चारुदेश, सुदेष्ण, बलशाली चारुदेय, सुचारु, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु तथा 10वां पुत्र चारुदय। भगवान हरि के इन पुत्रों में से कोई भी अपने पिता से कम नहीं था। सत्यभामा से 10 पुत्र थे, भानु, सुभानु, स्वरभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, बृहदभानु, अतिभानु, श्रीभान तथा प्रतिभानु। जाम्बवती के पुत्रों के नाम थे सांब, सुमित्र, पुरुजित, सतजित, सहस्रजित, विजय, चित्रकेतु, वासुमान, द्रविण तथा क्रतु। सांब आदि ये 10 अपने पिता के अत्यंत लाडले थे। नागनिजिति के पुत्र थे वीर, चंद्र, अश्वसेन, चित्रगु, वेगवान, वृष, आम, शंकु, वसु तथा ऐश्वर्यशाली कुंती। श्रुत, कवि, बृहस्वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्श तथा पूर्णमास कालिंदी के पुत्र थे।
उनका सबसे छोटा पुत्र सोमक था। माद्रा के पुत्र थे प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, ऊर्धक, महाशक्ति, सहओष तथा अपराजित। मित्रविंदा के पुत्रों के नाम थे वृक, हर्ष, अनिल, गृध्र, वर्धन, उन्नाद, महांस, पावन, वही तथा क्षुधि। भद्रा के पुत्र थे संग्रामजीत, बृहस्सेन, सूर, प्रहरण, अरिजीत, जय, सुभद्र, वाम, आयुर तथा सत्यक। दीप्तिमान, ताम्र, तप्त इत्यादि भगवान कृष्ण द्वारा रोहिणी से उत्पन्न किए गए पुत्र थे। भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने रुक्मी की पुत्री रुक्मती से के गर्भ में शक्तिशाली अनिरुद्ध को जन्म दिया। ये राजन, ये सब तब हुआ जब वे भोजकट नगर में रह रहे थे। ये राजन, कृष्ण के पुत्रों तथा पौत्रों की संख्या करोड़ों में थी। 16,000 माताओं ने इस वंश को आगे बढ़ाया। राजा परीक्षित ने कहा, रुक्मी ने कैसे अपने शत्रु के पुत्र को अपनी पुत्री प्रदान की? रुक्मी तो युद्ध में भगवान कृष्ण द्वारा पराजित किया गया था और उन्हें मार डालने की ताक में था। हे विद्वान, कृपा करके मुझे बतलाइए कि ये दोनों शत्रुपक्ष किस तरह विवाह के माध्यम से जुड़ सके। जो अभी घटित नहीं हुआ तथा भूतकाल या वर्तमान की बातें जो इंद्रियों के परे, सुदूर या भौतिक अवरोध से अवरुद्ध हैं, उन्हें योगी जन भलीभांति देख सकते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपने स्वयंवर उत्सव में रुक्मावती ने प्रद्युम्न को चुना, जो कि साक्षात कामदेव थे। तब एक ही रथ पर अकेले लड़ते हुए प्रद्युम्न ने राजाओं को युद्ध में पराजित किया और वे उसे हर ले गए। यद्यपि रुक्मी कृष्ण के प्रति अपनी शत्रुता को सदैव स्मरण रखे रहा, क्योंकि उन्होंने उसको अपमानित किया था, किंतु अपनी बहन को प्रसन्न करने के लिए उसने अपनी पुत्री का विवाह अपने भांजे के साथ होने की स्वीकृति प्रदान कर दी। ये राजन, कृतवर्मा के पुत्र बलि ने रुक्मिणी की विशाल नेत्रों वाली तरुण कन्या चारुमती से विवाह कर लिया। रुक्मी ने अपनी पौत्री रोचना को अपनी कन्या के पुत्र अनिरुद्ध को दे दिया, यद्यपि भगवान हरि से उसकी घोर शत्रुता थी। इस विवाह को अधार्मिक मानते हुए भी रुक्मी स्नेह बंधन से बंधकर अपनी बहन को प्रसन्न करने का इच्छुक था। ये राजा उस विवाह के उल्लासपूर्ण अवसर पर महारानी रुक्मिणी, बलराम, कृष्ण तथा कृष्ण के अनेक पुत्र, जिनमें सांब तथा प्रद्युम्न मुख्य थे, भोजकट नगर गए। विवाह होने के पश्चात कलिंगराज इत्यादि दंभी राजाओं की टोली ने रुक्मी से कहा, तुम्हें चाहिए कि बलराम को चौसर में हरा दो। ये राजन, वे चौसर में पटु नहीं है, फिर भी उन्हें इसका व्यसन है। इस तरह उकसाए जाने पर रुक्मी ने बलराम को ललकारा और उनके साथ चौसर की बाजी खेलने लगा। उस स्पर्धा में सर्वप्रथम बलराम ने 100 सिक्कों की बाजी स्वीकार की, फिर 1000 की और तब 10,000 की। रुक्मी ने इस पहली पारी को जीत लिया तो कलिंगराज अपने सारे दांत निपोरकर बलराम पर ठाका मारकर हंसा। बलराम इसे सहन नहीं कर पाए। इसके बाद रुक्मी ने 1,00,000 सिक्कों की बाजी लगाई, जिसे बलराम ने जीत लिया, किंतु रुक्मी ने यह घोषित करते हुए धोखा देना चाहा कि मैं विजेता हूँ। बलराम के नेत्र क्रोध से और अधिक लाल हो रहे थे। पूर्णमासी के दिन उपनते समुद्र की भांति क्षुद्र होकर उन्होंने 10 करोड़ मुहरों की बाजी लगाई। इस बाजी को भी बलराम ने स्पष्टतः जीत लिया, किंतु रुक्मी ने फिर से छल करके यह घोषित किया कि मैं जीता हूँ। यहाँ उपस्थित ये गवाह कहें जो कुछ उन्होंने देखा है। तभी आकाशवाणी हुई, इस बाजी को बलराम ने न्यायपूर्वक जीता है। रुक्मी निश्चित रूप से झूठ बोल रहा है। दुष्ट राजाओं द्वारा उकसाए प्रेरित किए जाने से रुक्मी ने हंसी उड़ाते हुए इस देवी वाणी की उपेक्षा कर दी। वस्तुतः साक्षात काल रुक्मी को प्रेरित कर रहा था। रुक्मी ने कहा, तुम ग्वाले तो जंगलों में घूमते रहते हो, चौसर के बारे में कुछ भी नहीं जानते। चौसर खेलना और बाण चलाना तो एकमात्र राजाओं के लिए है, तुम जैसों के लिए नहीं। इस प्रकार रुक्मी द्वारा अपमानित करने तथा राजाओं द्वारा उपहास किए जाने पर बलराम का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने अपनी गदा उठाई और शुभ सभा में रुक्मी का वध कर दिया।
कनिंगराज ने जो बलराम पर दांत निपोरते हुए हंसा था, भागने का प्रयास किया, किंतु क्रुद्ध बलराम ने तेजी से उसे 10वें कदम में ही पकड़ लिया और उसके सारे दांत तोड़ डाले। बलराम की गदा से चोट खाकर राजाओं की बाहें, जांघें तथा सिर टूटे थे और उनके शरीर रक्त से लथपथ थे। यह देखकर अन्य राजा भय के मारे भाग खड़े हुए। ये राजन, जब भगवान कृष्ण का साला रूप में मार दिया गया तो उन्होंने न तो इसे सराहा न ही विरोध प्रकट किया, क्योंकि वे यह जानते थे कि रुक्मिणी या बलराम से स्नेह संबंध बिगड़ सकते हैं। भगवान की कृपा से सारे कार्य पूर्ण हो गए। तब बलराम इत्यादि दशारों ने अनिरुद्ध तथा उसकी पत्नी को एक सुंदर रथ में बैठा लिया और भोजगढ़ से द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 61 बलराम द्वारा रुक्मी का वध नामक अध्याय के भक्ति वेदांत श्लोकार्थ पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।